हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम। इसे हम वीसीआरएस सिस्टम भी बोलते हैं या वेपर साइकिल भी बोलते हैं या वीसी साइकिल भी बोलते हैं। इसके चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं। पहला कंपोनेंट माना जाता है इसमें एवोपरेटर, दूसरा कंपोनेंट माना जाता है कंप्रेसर, तीसरा कंपोनेंट माना जाता है कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व। ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपके घर में रहने वाले एक फ्रिज का एक डेमो मॉडल है या एक ओपन सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम को मैं समझाने जा रहा हूँ। आपने अपने घर में नॉर्मली फ्रिज देखा होगा। इस फ्रिज के अंदर आपको चार कंपोनेंट जरूर रूप में मिलते हैं। पहला कंपोनेंट इसमें एवोपरेटर होता है, दूसरा कंपोनेंट इसमें कंप्रेसर होता है, तीसरा कंडेंसर होता है और चौथा एक्सपांशन वाल्व होता है। आपने कभी भी सोचा होगा कि आपके घर में फ्रिज किस तरह से वर्किंग करता है। तो फ्रिज के अंदर ये चारों मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसी साइकिल को ही हम अगर आरएसी में सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे तो इस साइकिल को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल कहलाती है वीसीआरएस सिस्टम। सबसे पहले इसमें एवोपरेटर होता है। एवोपरेटर में क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रेफ्रिजरेंट। एवोपरेटर में एक स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस से रेफ्रिजरेंट जो होता है, रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट को सक करता है मतलब अपनी तरफ से हीट को एब्जॉर्ब करता है। हमने देखा होगा एवोपरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट आता है, रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर, ये देखिएगा मैंने कंप्रेसर बनाया हुआ है। 1 से 2 जो प्रोसेस दिए मैंने कंप्रेसर को दिए। कंप्रेसर, कोई भी चीज रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में जाता है तो कोई चीज़ कंप्रेस होती है मतलब वहाँ पे दबाव बनता है। दबाव होने के कारण वहाँ पे प्रेशर और उसका टेम्परेचर हायर होता है। जब कोई भी चीज़ कंप्रेस होती है तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से शो किया है प्रेशर और टेम्परेचर को। यहाँ पे हायर ऊपर की ओर जो शो हो रहा है वो आपका प्रेशर और टेम्परेचर को हायर की ओर डिनोट कर रहा है। इसके बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट है मूव करता है कंडेंसर की ओर। कंडेंसर की ओर मूव करने के लिए जब कंडेंसर की ओर मूव करता है तो कुछ मात्रा में हीट, जो गर्म हीट होती है, कंडेंसर होता है। कंडेंसर की प्रॉपर्टी होती है जो आपको कंडेंस कराता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कंडेंस होने के बाद हीट रिजेक्ट होती है जो सराउंडिंग में जाती है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की ओर मतलब बाहर की ओर जाती है। कंडेंसर की प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा जिस आपके घर में जहाँ पे फ्रिज होगा उसका एटमॉस्फेरिक, उस रूम का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अदर रूम के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। इसलिए जो आपके जो घर में जो फ्रिज यूज़ होता है उस फ्रिज के बाहरी सतह में देखिएगा कंडेंसर कॉइल लगी होती है। कंडेंसर कॉइल जो होती